ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा से मजबूत किया है। श्री मोदी ने बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का किया लोकार्पण। श्री मोदी ने उड़ान योजना के तहत देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहा, इस हवाई अड्डे से बिहार समेत अन्य पड़ोसी राज्यों को भी होगा लाभ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया। और बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े 12 लाख रुपए से अधिक की राशि लूटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस राज्य ने लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा से मजबूत किया है। श्री मोदी आज पटना में बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहे थे, तब वैशाली में परिष्कृत लोकतंत्र का संचालन हो रहा था। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जनतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होनी शुरू हुई थी, तब लिच्छवी और बज्जी संघ जैसे गणराज्य अपने शिखर पर थे। साथियों, भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन ये राष्ट्र है, जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह आजादी के अमृतकाल में हो रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार विधानसभा भवन का ये शताब्दी उत्सव एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विधानसभा भवन के 100 साल और देश की आजादी के 75 साल ये केवल समय का संयोग नहीं है, इस संयोग का साझा अतीत भी है और सार्थक संदेश भी है। एक और, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलन हुए तो वही इस धरती ने भारत को लोकतंत्र के संस्कार और आदर्श पर चलने का रास्ता भी दिखाया। प्रधानमंत्री ने बिहार की विभूतियों को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बिहार विधानमंडल के ऐतिहासिक कालक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में इस सदन का महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार ने आजाद भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति दिया। लोकनायक जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, अनेक भी जैसे नेतृत्व इस धरती पर हुए। जब देश में संविधान को कुचलने का प्रयास हुआ तो भी उसके खिलाफ बिहार ने सबसे आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार विधानमंडल का ऐतिहासिक भवन कई कालखंडों का साक्षी रहा है। उन्होंने आशा जताई कि बिहार लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को और मजबूत करेगा। इस ऐतिहासिक इमारत ने बिहार की इस लोकतांत्रिक विरासत को 100 वर्ष तक मजबूत किया। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये इमारत भी हम सभी के नमन की हकदार है। साथियों, इस भवन के इतिहास से बिहार की वो चेतना जुड़ी है जिसने गुलामी के कालखंड में भी अपने जनतांत्रिक मूल्यों को समाप्त नहीं होने दिया। इसके निर्माण के साथ और उसके बाद जो घटनाक्रम जुड़ा हुआ है वो हमें बार बार याद करना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा परिसर में किसी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है, जो काफी गर्व की बात है। बिहार विधानसभा के कैंपस में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए तो ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे बिहार विधानसभा के परिसर में, विधान परिषद के परिसर में आज आप आए हैं तो ये सबको सब दिन याद रहेगा आपका जो आगमन हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इससे पूर्व श्री मोदी ने विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण किया।
श्री मोदी ने 100 औषधीय पौधे वाले एक उद्यान का शताब्दी स्मृति उद्यान के रूप में नामकरण किया और कल्पतरू का एक शिशु पौधा लगाया। साथ ही श्री मोदी ने विधानसभा संग्रहालय और अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने बिहार की विधायी यात्रा पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में विधानसभा के पहले सत्र से लेकर 17वें सत्र तक की दास्तान है। समारोह को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया। इससे पहले हवाई अड्डे पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना का फायदा पूरे देश को मिल रहा है। श्री मोदी आज झारखंड में देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवघर में इस नए हवाई अड्डे के निर्माण से पूरे झारखंड के साथ साथ बिहार समेत अन्य पड़ोसी राज्यों को भी लाभ होगा। मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। देवघर के बाद बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट के निर्माण पर काम चल रहा है। यानी झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत जीर्णोद्धार किए गए बाबा वैद्यनाथ मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधानसभा सचिवालयों को मतदान पेटियां, मतपत्र, विशेष पेन और अन्य सीलबंद सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को कराया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रबंधों और मतगणना पर निगरानी के लिए 37 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मतगणना 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET UG के पहले चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट CUETSamarth.ac.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े 12 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली। पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि अपराधियों ने बैंक में मौजूद ग्राहकों के साथ भी लूटपाट की। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है उन्हें एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस मैसेज का खंडन करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। वहीं एक अन्य ट्वीट में PIB ने उस मैसेज का भी खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि ATM से एक महीने में 4 से अधिक बार पैसे निकालने पर 173 रुपए काटे जाएंगे। PIB ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ग्राहक अपने बैंक के ATM से 5 बार निःशुल्क लेन देन कर सकता है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में 2,270 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसमें सबसे अधिक 1,280 मामले पटना से हैं। स्वस्थ होने की दर घटकर 98.3% हो गई है। वहीं राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,264 हो गई है। इधर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 13,85,95,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
इनमें से 6,25,64,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 44,25,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,99 करोड़ को पार कर गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अभी भी पूर्वा और दक्षिण पूर्वा हवा का प्रवाह बना हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम विकसित नहीं होने के चलते मॉनसून कमजोर हो गया है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना की वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि स्थानीय कारकों के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तरी भागों एवं दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि दक्षिण पूर्व भागों का मौसम मुख्यतः शुष्क एवं उमस भरी रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान तैयबपुर में सबसे अधिक 36.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुंगेर में 25.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 38.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीतामढ़ी आज भी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पश्चिम चंपारण के चौतरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोहुआ नाला के पास पुलिस ने एक कार से 700 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं बांका जिले के पंजवारा से पुलिस ने 200 पाउच शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ अररिया जिले के जोगबनी सीमा क्षेत्र और कुआरी से एसएसबी की टीम ने भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शिवहर गांधी नगर भवन में आयोजित ऋण वितरण शिविर में आज 174 जीविका समूहों के बीच 3.5 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया गया। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के मानिकपुर पंचायत में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के पछागंज में एक बस और ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। दूसरी तरफ बांका जिले के अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग स्थित दोना मोड़ के पास एक ऑटो रिक्शा के पलट जाने से एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गये। शेखपुरा जिले की एक अदालत ने हत्या के 11 साल पुराने एक मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा से मजबूत किया है। श्री मोदी ने बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का किया लोकार्पण। श्री मोदी ने उड़ान योजना के तहत देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहा, इस हवाई अड्डे से बिहार समेत अन्य पड़ोसी राज्यों को भी होगा लाभ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया। और बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े 12 लाख रुपए से अधिक की राशि लूटी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।